ओके, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया प्रभु, और आइए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो चैप्टर टेस्ट की हम कोशिश करेंगे कि जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम है उन्हें डिस्कस करें, बाकी तुम रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को कर लेना, ठीक है। तो आइए पहली प्रॉब्लम आइए देखो जरा। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। एक इलिप्स इज गिवन हियर, दैट इक्वेशन इज योर x minus 3 whole up square divided by 8 plus y minus 4 whole up square divided by 6 is equals to 1। ओके, तो एक चीज ध्यान देना कि हमारे पास हमने दो तरीके की इक्वेशन पढ़ी थी इलिप्स की। एक तो हम हॉरिजॉन्टल का पढ़े थे और एक वर्टिकल का पढ़े थे, है ना। तो अगर हॉरिजॉन्टल में होता है तो हम ए को हम जो है ग्रेटर देन बी ही लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाला केस होगा तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू 1। और अगर हमारे पास वर्टिकल का केस होता है तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1, है ना। इस केस में मेजर एक्सेस हमारे पास वाई एक्सेस हो जाती थी और इस केस में हमारे पास मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस रहती थी, है ना। ये दो केसेस होते थे। और अगर हमारे पास सेंटर कहीं शिफ्ट हो जाता था तो हमारे पास इक्वेशन जो बन जाती थी वो बन जाती थी x माइनस एक्स का होल अप स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल अप स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? ये हमारे पास हो जाता था। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 6 जो है छोटा है, इट मीन्स इट्स योर बी एंड दिस इज योर ए, है ना, ए स्क्वायर एंड दिस इज योर बी स्क्वायर। ओके, तो दिस इज योर 1, यहाँ पर लिखो इक्वेशन 1। अगर प्रॉपर सोल्यूशन आपको करना है तो कैसे लिखोगे, इक्वेशन 1 कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स, वो तुम्हारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बी के हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ओके, अब हमें पूछा गया एसेंट्रिसिटी, है ना। तो हमें पता है एक रिलेशन पता होता है बी स्क्वायर ए स्क्वायर और एसेंट्रिसिटी के अंदर। तो सिंस दिस रिलेशन भी है, दिस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, ये चीज पढ़ा है हम लोगों ने, यही होता था रिलेशन, याद है ना फार्मूला? यस। ओके, तो बी स्क्वायर इज 6, ए इज योर 8 and that is equals to 1 minus e square। हमको इस e को निकालना है, e is your eccentricity, so that would be 6 by 8 and that is equals to 1 minus e square। This implies e square what, this is your 1 minus 6 by 8, है ना। 1 माइनस उसको आप रिड्यूस कर दो तो 3 by 4 हो जाएगा, 2 से रिड्यूस करो और that will be your 4 minus 3 by 4, that is equals to 1 by 4। ओके, 1 by 4, तो यहाँ पर e जो निकलेगा that is what, this is root of 1 by 4 and that is equals to 1 by 2। Is it clear? yes, समझ में आया? yes। So what is the eccentricity? That is equals to half, 1 by 2। 1 by 2। तो क्लियर, समझ आ गया? yes sir, ऐसी प्रॉब्लम्स को आप टैकल कर लोगे आसानी से। yes। दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, यहाँ पर ई लिख लो, दैट इज इक्वल्स टू 1 by दिस। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आते करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, ये नोटेड डाउन? yes sir। समझ लीजिए, फिर अपने आप से कर लीजिएगा कि कैसे हम करते हैं प्रॉब्लम्स को। द डिस्टेंस बिटवीन, बाकी ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो इसे हम अपलोड भी कर देंगे यूट्यूब पे, तो आप इसको चीजें अगर मान लो भुला जाती है तो आप रिकॉल कर लेना, ठीक है। तो टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ इलिप्स
5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 45 इज, एक इलिप्स है 9x स्क्वायर प्लस not 9, it's 5x square plus of 9y square is just equal to 45. ठीक, तो सबसे पहले तो बताइए डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई क्या होता था। तो फोकी जो हमारे पास फोकाई होती थी उनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता था, हमें पता था कि ये हमारे पास मान लो इलिप्स है, ठीक है, और ये हमारे पास इसका सेंटर है ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन ही सेंटर है। यहाँ पर जो हमारे पास फोकस होता था उसका कोऑर्डिनेट क्या होता था, एस डैश जिसे बोलते थे ई कामा 0 होता था, और इधर जो होता था वो हमारे पास क्या होता था माइनस ए कामा 0। तो अगर हम एस और एस डैश की बीच की डिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, जितनी डिस्टेंस तुम्हारे पास ए ई है ये भी डिस्टेंस तुम्हारे पास ए ई है, तो ये एस एस डैश कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए ई, ये तो पढ़ा था हम लोगों ने फार्मूला, ठीक है। Yes. तो इसका मतलब हमको इस 2 टाइम्स ए निकालने के लिए हमको ई पता होना चाहिए और ए पता होना चाहिए अगर डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो हम 45 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो दिस इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर अपॉन 45 प्लस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 45 इज जस्ट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय गॉट इट। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस दिस इज योर y स्क्वायर अपॉन 5, गॉट इट। Yes. Okay, 9 5 जा 45, ओके। तो वी गॉट दिस इक्वेशन, अगर इसको हम 1 कह देते हैं तो इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 2। अब इसमें देखो एक काम बढ़ गया, इसमें तुमको इसेंट्रिसिटी निकालना होगा, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला निकालना होगा, उसके बाद लेंथ निकालनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई निकालना होगा। तो इक्वेशन 2 कंपेयरिंग विद x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। डी गेट हमें क्या मिला, दैट इज इक्वल टू a जो है तुम्हारे पास a स्क्वायर इज योर 9 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 5, गॉट इट। तो हमें इसेंट्रिसिटी निकालना होगा, ई कैलकुलेट करना होगा। ई कैलकुलेट करने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे जो भी लगाया था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना, गॉट इट। एंड दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा तुमको, बी स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज योर 5, ए स्क्वायर इज व्हाट 9, 1 माइनस ई स्क्वायर, so this implies your 5 upon 9 is just equal to 1 minus e square। ये तो बस कैलकुलेशन है, ये तो आप आसानी से कर सकते हो। ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 5 बाई 9, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9, गॉट इट। तो यहाँ पर ई क्या निकलेगा तुम्हारे पास, 2/3 इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 अपॉन 9 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2/3। तो इसेंट्रिसिटी तो 2 आ गई, हमें इसेंट्रिसिटी नहीं चाहिए था, हमें डिस्टेंस चाहिए था बिटवीन द फोकाई। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई is just equal to 2 times of AE and that is equals to 2. A is what, A कितना था तुम्हारे पास 3 root of 9 under root 9, है ना, और that is equals to 2 by 3। Yes. so this implies 2 into 3 into 2 upon 3 and 3 cancel, that will be equal to 4। ओके, समझ में आया। yes, और दिस इज योर आंसर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई हो गई जो हमारे पास पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं 2, 3, 4 एंड 5, तो इसमें कौन सा आंसर हो गया, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन सी, गॉट इट। समझ गए Yes. कैसे करना है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। yes, अच्छा, थर्ड वाली प्रॉब्लम एक और है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स
हम लिख दे रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन ellipse whose lattice rectum is 8 and eccentricity is 1/3। ठीक है, तो अभी अगर हमें इक्वेशन इलिप्स की लिखना होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें जो है ए और बी चाहिए होता था, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस, है ना, सेमी मेजर एक्सेस और सेमी माइनर एक्सेस हमें चाहिए होता था। तो लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता था बताइए जरा। 2b² a। यहाँ पर लिखोगे लेट सेमी मेजर एक्सेस just equal to a and semi minor axis is equal to b, है ना। तो क्या होता था, सिंस 2b² a। या लेंथ कह सकते हो ना, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्शन जस्ट इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर 2b² अपॉन 2b² a। 2b² अपॉन ए, ये होता था। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू क्या गिवन है 8। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, b² निकाल सकते हैं क्या इन टर्म्स ऑफ a, 8a/2। 4a हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, एंड ई जो है सेंट्रिसिटी दैट इज इक्वल टू 1/2, ये भी तुम्हारे पास गिवन है। अच्छा, अब हमें पास ये रिलेशन और हमें पास जो रिलेशनशिप होती है उससे हम बी निकालेंगे, बी और ए का हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो a² और b² में दो इक्वेशन जी a² और b² में दो इक्वेशन मिल गए। हाँ, एक तो हमारे पास वो वाली इक्वेशन का यूज कर लेंगे ना, जो हमारे पास b² = a² 1 - c² का है ना, एसेंट्रिसिटी वाली। मान करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे, b² = a² और ब्रैकेट में 1 - e²। तो दिस इंप्लाइज b² मींस 4a, b² मींस 4a 4a। और a² मींस a² ही रहने दो, और दिस इज 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 4a। समझ रहे हैं ना कैसे हम कर रहे हैं काम। यस। हमारे पास रिलेशंस को यूज करके हम ए और बी को कैलकुलेट कर रहे हैं, देन आई विल फॉर्म योर इक्वेशन, है ना, फिर हम उस इक्वेशन को लिख देंगे। तो 1 - 1/9 and that is equals to your 4a is equals to a², this is your 8/9, got it। यस। तो यहाँ से तुम्हारे पास जो है 4 से हम 4 कैंसिल कर रहे हैं, 4 2 जा, तो दिस इंप्लाइज योर 9 टाइम्स ऑफ a, 9 टाइम्स ऑफ a is equals to a², 2a² ना। अगर हम इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 1, तो 2a² और ये 9 इधर आ जाएगा, दिस इज योर 2a²। ठीक, अब इसको हम ऐसे ले लेते हैं 2a² माइनस का 9 ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो हम a को हम बाहर ले लेते हैं और a को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकला है, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 और दिस इज 2a - 9 इज इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू 0, a मस्ट बी अ नॉन जीरो नंबर। क्यों, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो वहां पर हमारे पास मेजर एक्सेस होगी ही नहीं, और मेजर एक्सेस नहीं होगी तो हमारे पास इलिप्स कहाँ बनेगा, मेजर या फिर माइनर की हम बात करें, है ना, तो वो इलिप्स फॉर्म नहीं होगा, तो इट मस्ट बी नॉन जीरो। तो हमें क्या लेना होगा, दैट विल बी यू हैव टू टेक दिस 2a - 9 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 9/2। a की वैल्यू जो आई है वो 9/2 आई है। इज इट क्लियर? यस। a जो 9/2, अगर a निकल आया है तो b भी निकाल सकते हैं,
So this implies since b square is equals to 4a, so this is equals to 4 into 9 by 2, 4 into 9 by 2 a की जगह पे रख दिया, तो ये 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा 9 to the 18, तो हमारे पास बी स्क्वायर जो है वो तुम्हारे पास 18 आ गया, ठीक है। और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9 by 2 का होल ऑफ स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 81/2, सॉरी 4, व्हाट इट। तो अब हमारे Yes. पास इक्वेशन आती है, तो सिंस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अगर सेंटर की पोजीशन नहीं दे रखी है तो वी जस्ट टेक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, है ना, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर जस्ट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं स्टार, क्योंकि इसमें a स्क्वायर भी गिवन है और b स्क्वायर भी इक्वेशन गिवन है। तो दिस इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज 81/4 और प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर that is equals to 18 just equal to 1, got it। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 81 प्लस y स्क्वायर अपॉन 18 that is equals to 1। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। और इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा तुम्हारे पास, एटी वन टू जा कितना होता है, अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 81 और 18 का, 9 तो कॉमन फैक्टर हो गया, 2 बचा हमारे पास, तो 81 टू जा, है ना, तो 81 टू जा 162, है ना, 162 तुम्हारे पास एलसीएम हो गया, तो 162 हो गया, तो 18 टू जा होता है, 89 और 162 हो जाएगा 8x स्क्वायर एंड प्लस ऑफ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 18 9 है ना, 18 9 162, तो ये 9 ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ऐसे भी तुम अपना आंसर छोड़ सकते हो, बाकी अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो और अच्छा रहेगा, 8x स्क्वायर एंड प्लस 9 ऑफ y स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 160। दिस इज समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है सारी कर लोगे आप? यस। कोई और प्रॉब्लम जो देखो उसके अंदर, अगर और कोई प्रॉब्लम हो जो तुम्हें लगता हो कि हाँ वो थोड़ी सी टफ है या हमसे नहीं होगी, तो उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो मैं ट्राई सबसे पहले तो सारे कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी आपको पढ़ना है, सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ठीक है, जो भी हमने मैथमेटिक्स डेवलप की है उसको पढ़ना है, ठीक है, और कैसे हम अप्रोच करते हैं और कौन कौन से, तो सिंपली आपको बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत ही आसान रहती है, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो इसको आपको सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड करना है, सारे फार्मूलाज को दिमाग में रखना है, एंड देन यू गो फॉर द योर प्रॉब्लम, है ना, ओके। तो आई होप आप कर लोगे, तो सारी प्रॉब्लम तो सारे कंप्लीट कर ले, और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर का शुरू करेंगे, हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, बाकी हम लोग अपने कुछ डिस्कशन कर लेते हैं।